हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेट्स का प्रैक्टिस नंबर 1.2 कंप्लीट किया है। अब हम आगे के इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैं आप लोगों को वेन डायग्राम समझाती हूँ। वेन डायग्राम क्या है? जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन ने जिन्होंने लॉजिक और प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट किया, उसे सॉल्व करने का व्यू दिया। उनकी फेमस बुक है लॉजिक ऑफ चांसेस। लॉजिक ऑफ चांसेस ये उनकी फेमस बुक है। उन्होंने सेट्स के बारे में क्या बताया है? उन्होंने सेट्स को ऐसा एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। ये हमारी पहली एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में 1 2 3 4 दिया हुआ है। आपके सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4। जॉन वेन ने जो डायग्राम दिया है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर डायग्राम नहीं दिया है कि सर्कल हो या रेक्टेंगल हो। उन्होंने क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया है। तो हम कोई भी डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है, आपके बुक में ओवल होगा। आप कोई भी डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं, यानी किसी क्लोज स्ट्रक्चर में आपका सेट इंक्लूड हो। तो हमारा ये सेट है ए और इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसे कहीं पे भी पुट कर देंगे, कहीं पे भी लोकेट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे हमारे एलिमेंट्स को। तो ये हमारा एक सेट हो गया। वेन डायग्राम के हिसाब से, जॉन वेन के व्यू से हमने इसको क्लोज रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमारे सेट का। आपके इसमें आगे भी और एग्जाम्पल हैं, आप देख के समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसेट की तरफ। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है जो किसी सेट के अंदर इंक्लूड हो, यानी किसी सेट का छोटा सा पार्ट हो। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट तो है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी आपके ए और बी सेट कंसीडर किए गए हैं। तो अगर हम कोई सेट कंसीडर नहीं करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ अदर सेट, अनदर सेट। यानी जो हमारा सेट बी के एलिमेंट्स है वो हमारे सेट ए के भी एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के अंदर भी मौजूद होंगे वो एलिमेंट्स। सो उसका सिंबल देख लीजिए, ये दिया हुआ है, हम उसको इस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। सो हमने अगर हमारा बी के एलिमेंट्स हमारे ए के एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं तो हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसे रीड करेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सेट ए। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 to 8 नेचुरल नंबर एलिमेंट्स है हमारे सेट ए के, यानी 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारा बी जो सेट है उसके एलिमेंट है 2 4 6 8, यानी इवन नंबर्स। यहाँ सेट ए में से सारे इवन नंबर्स। तो हम इसे क्या कहेंगे? पहले अगर हम इसे वेन डायग्राम से रिलेट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। हमने इसे अज्यूम कर लिया, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। आप देख रहे हैं सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में भी है, यानी 2 4 6 8 सारे एलिमेंट सेट ए में भी है। तो हम वेन डायग्राम में इस तरह पुट करेंगे। 1 बी में नहीं है तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, 2 बी में है हम इसे यहाँ लिखेंगे, 3 बी में नहीं है तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, 4 ए और बी दोनों में है तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, 5 ए में है सिर्फ बी में नहीं है, और 6 दोनों में है तो हम इस तरह लिखेंगे, 7 बी में नहीं है तो यहाँ लिखेंगे, और 8 दोनों में है तो हम इस तरह लिखेंगे। यानी ये जो एलिमेंट्स है बी के वो हमारे सेट ए के अंदर भी इंक्लूड हो गए। मतलब जब हम बी को ओपन करेंगे तो ये ओपन होके हमारे सेट ए में इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे सेट ए के एलिमेंट्स एज काउंट होंगे। और अगर हम इन्हें हटा दें ए को
तो ये जो हमारा बी है उसके सारे एलिमेंट्स इस सर्कल में है, यानी इस वेन डायग्राम में है। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हमारा बी है उसके सारे एलिमेंट ए में भी इंक्लूडेड हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, बी इज़ सबसेट ऑफ ए। हमारा आंसर आ गया बी इज़ सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट है। मैंने आप लोगों को सबसेट्स के बारे में बता दिया है, सबसेट किसे बोलते हैं, उसे किस तरह डिनोट किया जाता है, और सबसेट वेन डायग्राम के ज़रिए भी समझा दिया है। अभी हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं सबसेट की, अब हम वो देखेंगे और वो जानेंगे, और उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमें जहन में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, वरना हमें मार्क्स कम मिल सकते हैं, हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो हमें इन 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब हम सबसेट सॉल्व करें। सबसेट का सिंबल आप याद रखिए हमेशा, ये है सबसेट। अगर कहीं भी आपको ये सिंबल आया तो ये समझिएगा कि ये सबसेट है। फर्स्ट पॉइंट ये है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट खुद का सबसेट होता है। यानी अगर सेट ए है तो उसका सबसेट ए ही होगा। जैसे कि हमें 2 सेट्स नहीं दिए हुए हैं और कभी पूछ लिया जाए, सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ है और कभी पूछ लिया जाए इस सेट का सबसेट क्या होगा, तो वो खुद, तो हम लिख सकते हैं कि वो खुद अपना ही सबसेट होगा। यानी एवरी सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ ए। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी हमने पहले प्रैक्टिस सेट 1.2 के टाइम पे हमने पढ़ा था, एम्प्टी सेट किसे कहा जाता है, नल सेट किसे कहा जाता है, जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो जो है हमारा एम्प्टी सेट वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। यानी अगर हमें कोई भी सेट दिया जाए तो उसका सबसेट एम्प्टी सेट होगा। यानी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो हम इसे फाई से लिखेंगे, फाई इज़ सबसेट ऑफ ए। ए हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ सेट। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कंडीशन दी हुई है ए इज़ इक्वल टू बी, यानी सेट ए और सेट बी इक्वल है, तो सेट ए इज़ सबसेट ऑफ बी और सेट बी इज़ सबसेट ऑफ ए। यानी जब वो दोनों इक्वल है, दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, मैंने इक्वल सेट भी आप लोगों को बताया है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। तो हम उसे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि B इज़ सबसेट ऑफ ए हमने लिखा है, तो हम उसे A इज़ सबसेट ऑफ B भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट है, इफ़ A इज़ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ सबसेट ऑफ A देन A इक्वल्स टू B। ये देखिए, इसी पॉइंट को उल्टा घुमा दिया गया है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो आपको दोनों पॉइंट हमेशा ध्यान में रहेंगे, और हाँ, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन्हें याद रखेंगे। तो इफ़ A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A देन A इक्वल्स टू B। यानी अगर A के एलिमेंट्स B में आते हैं और B के एलिमेंट्स A में आते हैं तो वो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स से जो हमें याद रखना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट है। हमने सबसेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लिए हैं। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्स से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यूनिवर्सल से यूनिवर्स समझ में आएगा। यानी यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स आते हैं, जैसे हर कॉन्टिनेंट अलग अलग प्लैनेट पे, हर कंट्री अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में होती है, और सारे प्लैनेट्स एक ही यूनिवर्स में है। उसी तरह हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी सारे सेट्स उसके अंदर ही इंक्लूड होंगे। वो सबसेट हो या कोई भी सेट हो, हमारा हर सेट यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होगा। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि
हमारा यूनिवर्सल सेट U है, हम इसको A भी नेम कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सल दिखाने के लिए हम U से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट U नेम करते हैं। ये हमारा सेट जो है रेक्टेंगल वाला वो U है, और हाँ ये जो हमारा है B, हमने इसको B नेम किया है। तो 1 3 5 ये जो हमारे हैं वो B में आएंगे, 1 3 5, और ये जो बचे हुए हैं वो हमारे U में आ जाएंगे, जैसे कि 2 और 4। ये हमारे 1 2 3 4 5 सारे यूनिवर्सल सेट, इस सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड हो गए हैं। और ये जो B है हमारा वो अलग से एक बॉक्स बना के सर्कल बना के हमने उसमें पुट कर दिया है। जैसा कि आप लोगों ने सबसेट में देखा था, अगर हमारे किसी सेट के अंदर दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे दूसरा सेट जो है वो उसके एलिमेंट हमारे पहले वाले सेट के अंदर आते हैं यानी सेम होते हैं, तो हम उसे सबसेट कहेंगे, यानी B इज सबसेट ऑफ U यानी यूनिवर्सल सेट। तो हम अगर कोई सेट का सबसेट है तो वो सेट उस सबसेट का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो हम इसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो हम कहेंगे U इज़ यूनिवर्सल सेट ऑफ B, या फिर हम इसे सिर्फ U भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट को U में डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट बहुत इजी है, कोई भी सेट पूरा वो यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर दूसरे सबसेट्स इंक्लूड होंगे। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, जो सबसेट होगा, यानी अगर हमने किसी सेट को सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट कहा है तो इसके अलावा जो नंबर्स यानी या एलिमेंट्स बचते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो जाएगा, यानी वो हमारी कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल दी हुई है, हम इसको U नेम करते हैं, और ये देखिए हमारी यूनिवर्सल सेट को डिस्क्राइब करने के लिए ये दिया हुआ है। इससे हमें क्या समझ में आएगा, ये हमारी यूनिवर्सल सेट को डिनोट इस तरह किया जाता है। अब हमने B लिया है, क्योंकि लिए हमने यहाँ पर सेट B लिया हुआ है यूनिवर्सल सेट के अंदर। अगर हम कोई भी सेट लें, चाहे वो A लें, या इसके जगह अगर हम A लें तो हम A के ऊपर डैश या फिर C कर सकते हैं। C यानी कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमने अपने सेट का नाम A लिया है तो हम उसके ऊपर A डैश या A C लिखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ A है। ठीक है, ये इस बात से हमें समझ में आ जाएगा। हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं अपने सेट को लिखने के लिए, नेम करने के लिए। तो हमने यहाँ पे B लिया है क्योंकि हम एग्जाम्पल में B देख रहे हैं। तो हमारा ये सेट U है। हमारे U में नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ये हमारा B है, सब सेट है, हमारी यूनिवर्सल सेट का सब सेट है। मैं इधर लिखती हूँ। पहले तो हम इसे सिचुएट कर देते हैं, पुट कर देते हैं अपने सबसेट में यानी B में। तो हम इसे लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। बाकी जो बचे नंबर्स वो हम बाहर लिख देंगे, 1 3 5 7 और 9। तो अब आप लोग इस एग्जाम्पल से समझिए ये हमारा वेन डायग्राम कितना काम आ रहा है हमें समझने के लिए। जो ये हमारा सेट B है उसके बाहर जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी इस सर्कल में, इस ओवल शेप में जितने एलिमेंट्स हैं हम उसको निकाल देंगे, तो जितने एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी किसी सेट पे कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस तरह लिखेंगे इसको B डैश या फिर B के ऊपर C, B⁻C। तो हम B डैश लिख लेते हैं। C लिखे तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। हम इसे लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी आप देख लीजिए हमने 3 सेट सीखे हैं, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट एक मेन सेट है जिसके अंदर सबसेट मिलेगा, और सबसेट को छोड़कर यानी एक्सेप्ट
सबसेट जो सेट मिलेगा, जो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएंगे। हमने इन तीनों सेट्स को एक ही एग्जाम्पल में समझ लिया। यानी अगर हमारा बी यूनिवर्सल सेट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएंगे। अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी बी डैश हमारा सबसेट ऑफ यू है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी पहुंचाएं। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।